जैसे मैंने कोई यहाँ पर श्रेणी लिख दी। मैंने लिखा 3,7,11,15। ठीक है, और ये ऐसे ही चलती जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये श्रेणी बन कैसे रही है। आपके पास 3 था, 3 में आपने 4 जोड़ा तो आपको 7 मिला। फिर 7 में आपने 4 जोड़ा तो आपको 11 मिला। फिर आपने 11 में 4 जोड़ा तो आपको 15 मिला। तो ये जो है एक पैटर्न बना रही है। पैटर्न क्या बना रही है कि हर पद, अच्छा पद क्या होते हैं, जो भी ये लिखे हुए हैं 3, 7, 11, 15, इन सबको हम पद कहते हैं। और क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो इनको हम समांतर श्रेणी के पद कहते हैं। तो इसमें प्रत्येक पद आपको कैसे मिल रहा है, पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद कैसे मिल रहा है, एक निश्चित संख्या जोड़कर। आपने 3 में 4 जोड़ा तो 7 मिला। फिर आपने 7 में 4 जोड़ा तो 11 मिला। फिर आपने 11 में 4 जोड़ा तो 15 मिला। तो एक निश्चित संख्या आप जोड़ते हुए जा रहे हो और आपकी ये श्रेणी बन गई। इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी जिसमें पहले पद को छोड़कर बाकी सभी पद एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किए जाते हैं, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, पहला पद। और जो किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस समांतर श्रेणी में ए का मान क्या है, तो ए का मान है 3। ए क्या होता है, ए मतलब पहला पद। ये बता दिया था लास्ट क्लास में, बताओ ये सभी को क्लियर है यहाँ तक। दो चीजें मैंने रिवाइज कराई है। पहला, समांतर श्रेणी क्या होती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है, एक मिनट, पहली चीज मैंने आपको बताई कि समांतर श्रेणी क्या होती है, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि पहला पद क्या होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद है। ठीक है, यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ओके, फिर हमने पढ़ा था सार्व अंतर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। और इसको हम निकालते कैसे हैं, मैंने बताया था कि कोई भी पद ले लो अपनी तरफ से और उसमें से उससे पहले वाला पद घटा दो। जैसे मैंने 7 लिया तो सार्व अंतर डी बराबर क्या होगा, 7 अगर मैं ले रहा हूं, मान लो मैंने 7 लिया तो 7 में से क्या घटा दो, उससे पहले वाला पद। उससे पहले क्या लिखा हुआ है, 3, यानी 7 में से 3 घटा दो तो आपको मिला 4। तो सार्व अंतर कितना आया, 4। ठीक है, तो किसी भी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होता है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। और आपको अंतर कैसे निकालना है, या तो दूसरे में से पहला घटाकर, या तीसरे में से दूसरा। ऐसा नहीं करना दूसरे में से तीसरा घटा दो, ऐसे मत कर देना कि 7 में से 11 या 3 में से 7 घटाओ, नहीं। हम दूसरे में से पहला घटाते हैं, या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, या चौथे में से तीसरा घटाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सार्व अंतर। ये चीज क्लियर हो गई है सभी को यहां तक। फिर हमने दो तरह की समांतर श्रेणी पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने परिमित समांतर श्रेणी, और एक हमने पढ़ी थी अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समांतर श्रेणी क्या होती थी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जैसे 3, 5, 7, इसमें पदों की संख्याएं निश्चित हैं, तो उसको हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और अपरिमित समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें पदों की संख्याएं अनंत तक जा रही है, यानी निश्चित ना हो। जिसमें लिख दिया 3, 5, 7, 9 और डॉट 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 करके ये चलती जा रही है, तो ये अनंत तक जा रही है। तो ऐसी श्रेणी को हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और जिसमें पदों की संख्या निश्चित है, बस 3 पद ही आ रहे हैं, जैसे इसमें आप गिन सकते हो उनको, तो उनको हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यहां तक हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मैं एक समांतर श्रेणी लूं -3, -5, -7, -9, -11, और मैं आपसे कहूं कि इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।
तो बताइए क्या आएगा इसका सार्व अंतर, यानी डी की वैल्यू क्या आएगी? -2, वेरी गुड। ठीक है, तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, जस्ट अभी मैंने बताया कि आप अपने मन से कोई भी एक पद ले लो, अपने मन से कोई भी एक पद ले लो, जैसे आपने -5 ले लिया, उसमें से क्या घटा दो, उससे जो पहले लिखा हुआ है उसको घटा दो, तो -5 में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, -3। तो डी बराबर क्या आया, -5 माइनस माइनस +3, और -5 + 3 क्या होगा, क्योंकि 5 और 3 के चिन्ह अलग अलग है तो इनको घटाएंगे, घटा कर आएगा 2, और बड़ा कौन है 5, वो माइनस का है तो माइनस, तो सार्व अंतर आया -2। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, अगर मैंने लिखा 10 कॉमा या मैंने लिखा 3 कॉमा -3 कॉमा -9 कॉमा -15 कॉमा -21, इसका सार्व अंतर बताइए क्या होगा, डी का मान क्या होगा इसमें? वेरी गुड, -6 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि सार्व अंतर निकालने के लिए कोई एक पद ले लो, जैसे मैंने -3 लिया पहले, उसमें से क्या माइनस कर दो, उससे पहले जो लिखा है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है 3, तो -3 तो डी बराबर -3 और -3 क्या होगा, साइन सेम है तो ऐड होंगे, तो 3 और 3 6, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, तो सार्व अंतर आया -6। तो ये सब चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, मैंने रिवीजन करा दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ। ठीक है, चलो। तो अब आज का टॉपिक जो हमारा है वो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसको समझते हैं। देखो, ये आपके सामने एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद क्या है, 3। उसके बाद पहला पद अगर 3 है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि a बराबर 3 है, लिख सकता हूँ क्या? इस समांतर श्रेणी का पहला पद 3 है, यानी मैं ये लिख सकता हूँ ना a की वैल्यू 3 है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर क्या है इसका, 7 - 3, 7 - 3 यानी 4। ठीक है, यानी जो डी की वैल्यू है वो आई है 4, और जो ए की वैल्यू है वो आई है 3। अब देखो, इस 3 को तो मैं 3 ही रहने देता हूं, इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 4। फिर इस 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पिछले वाले में 4 जोड़ दो, यानी 3 + 4 + 4। इससे अगले वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, पिछले वाले में 4 जोड़ दो, 3 + 4 + 4 + 4 लिख सकता हूँ क्या नहीं, बताओ भाई। 3 को 3 लिखा मैंने, फिर 7, एक मिनट, फिर 7 आ रहा है तो 7 को मैंने क्या लिख दिया, 3 + 4। फिर 11 को क्या लिखा भाई, 11 कैसे आया, पिछले वाले में 4 जोड़कर, तो 3 + 4 में फिर 4 जोड़ दिया मैंने, है ना भाई। ये 11 कैसे आया था, इससे पिछले वाले में 4 जोड़कर, तो 3 + 4 में मैंने 4 जोड़ दिया। 15 कैसे आया, इससे पिछले वाले में 4 जोड़कर, तो 3 + 4 + 4 में एक और 4 जोड़ दिया। ठीक है, ये 3 क्या है, ए है, 3 क्या है, ए है, ये 3 क्या है, ए, प्लस 4 क्या है, डी, ये 3 क्या है, ए, प्लस ये 4 क्या है, डी, प्लस ये 4 क्या है, डी, ये 3 क्या है, ए, प्लस ये 4 क्या है, डी, प्लस ये वाला 4 भी डी, प्लस ये वाला 4 भी डी। तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा A + 2D कॉमा A + 3D, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ए को मैंने ए लिखा, A + D को A + D, A + D + D कितना हो गया, 2D, A + D + D + D कितना हो गया, A + 3D। ठीक है, और ये इस तरीके से चलती जा रही है, इसी को हम कहते हैं
ये जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा, और ये चलती जाए। बताइए क्या आपको ये समझ में आया? इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तो देखिए, हाँ, किसी को पूछना है तो पूछ लो, हैंड रेज कर रहा है कोई, कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है। तो अभी अभी मैंने बताया समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा, और ये चलती जाती। ठीक है, ये है मेरी समांतर श्रेणी का पहला पद, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a1। ये है मेरी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a2। ये है मेरी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो इसको लिखूंगा a3। ये है मेरी समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो इसको मैं लिखूंगा a4। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम क्या लिखते हैं, या तो a या a1, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। किसी भी समांतर श्रेणी के दूसरे पद को आप क्या लिख सकते हो, a2। किसी भी समांतर श्रेणी का तीसरे पद को आप क्या लिखोगे, a3। किसी भी समांतर श्रेणी के चौथे पद को आप क्या लिखोगे, a4। पांचवें पद को a5, छठे पद को a6, सातवें पद को a7। तो ये चीज सभी को क्लियर हो रही है कि पदों को कैसे दर्शाया जाता है। पहला पद है तो a1, दूसरा पद है तो a2, तीसरा पद है तो a3, चौथा पद है तो a4, और ये इस तरीके से चलता रहता है। तो पदों को किससे दर्शाते हैं, a1, a2, a3 और a4 से। ये सभी को पता होना चाहिए, बार बार आगे हम यूज करेंगे इन सब चीजों को। तो किसी भी समांतर श्रेणी के पदों को हम कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद को कैसे दर्शाएंगे, भाई पहले पद को दर्शाते हैं a1 से, दूसरे पद को दर्शाते हैं a2 से, तीसरे पद को दर्शाते हैं a3 से, चौथे पद को दर्शाते हैं a4 से। तो nवें पद को किससे दर्शाएंगे, वेरी गुड, an। ठीक है, तो अब यहां से आता है nवां पद, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद। तो किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद को हम किससे दर्शाते हैं, an से। क्यों भाई, जब पहले पहले पद को a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4, तो nवें पद को an से दर्शाते हैं। ठीक है, तो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, an। अब इसको हम निकालते कैसे हैं वो समझते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, आप अगर यहां ध्यान दो, इस a को मैं a प्लस 0d लिख सकता हूं क्या, ये जो a है, जो पहला पद है a, इसको मैं a प्लस 0d लिख सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि भाई जीरो की डी में गुणा करोगे जीरो आएगा, और ए में जीरो जोड़ोगे तो वापस से ए ही आएगा। ठीक इसी प्रकार क्या मैं इस ए प्लस डी को ए प्लस 1d लिख सकता हूँ क्या? ठीक ऐसे ही इस ए प्लस 2d को मैं ए प्लस 2d ही लिखता हूँ, ए प्लस 3d को ए प्लस 3d ही लिखता हूँ। बताइए जो ये मैंने लिखा है इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये मेरा पहला पद है, ये है a1। ये मेरा दूसरा पद है a2। ये मेरा तीसरा पद है a3। ये मेरा समांतर श्रेणी का चौथा पद है a4। तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, an, और वो किसके बराबर होगा, देखो सब में, सारे पदों में a आएगा, सारे पदों में a आ रहा है ना, a, तो nवें पद में भी a ही आना है पहले तो। फिर सभी पदों में क्या आ रहा है, प्लस 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 प्लस, तो nवें पद में भी a के बाद आ जाएगा प्लस।
सभी पदों में क्या आ रहा है, डी 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 डी, तो एक डी आएगा। ये सारी चीजें पहले पद में भी देखो ए और डी आ रहा है, दूसरे पद में भी ए और डी आ रहा है, तीसरे पद में भी ए प्लस और डी आ रहा है, चौथे पद में भी ए प्लस और डी आ रहा है। तो भाई एनवें पद में भी ए प्लस और डी आएगा ही आएगा। पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को मैं क्या बताना चाह रहा हूं? आप अगर यहां पर ध्यान से देखो, पहले पद में भी ए प्लस डी आ रहा है, दूसरे पद में भी ए और प्लस और डी आ रहा है, तीसरे पद में भी ए प्लस और डी आ रहा है, तो एनवें पद में भी ए प्लस और डी आएंगे। अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहले पद में जब यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। यानी रिलेशन आप देखो, एक कम है ना, 1 है तो 1 में से 1, एक कम 0, 2 में से एक कम कर दिया तो एक बचेगा, 3 में से एक कम कर दिया तो 2 बचेगा, 4 में से एक कम कर दिया तो 3 बचेगा। ऐसे ही अगर मैं n में से एक कम करके लिख दूं, अगर मैं n में से, d तो ये ऑलरेडी है ही, n में से एक कम करके लिख दूं और साथ में d लिख दूं, तो यही होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। यही होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। क्लियर हुआ सभी को ये कैसे आया, है ना? पहले पद में देखो आप, ए डी आ रहा है और साथ में 0 आ रहा है, दूसरे पद में ए डी आ रहा है लेकिन 1 आ रहा है, तो एक कम होके आ रहा है। अगर दूसरा पद है तो यहाँ 1 आया, तीसरा पद है तो यहाँ 2 आया, चौथा पद है तो यहाँ 3 आया, मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, एक कम है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, एक कम, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, एक कम, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, एक कम। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा, n-1, एक कम। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, अच्छा आपका हिंदी मीडियम है, समांतर श्रेणी का nवां पद किससे दर्शाते हैं, ए एन से, और वो बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू, इस फॉर्मूले का यूज हम आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस करेंगे सब में करने वाले हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ रन, पता नहीं आप क्या लिख रहे हो, टर्न या टर्न, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने आपको बताया क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। उसके बाद ए क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, डी क्या है, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। उसके बाद मैंने nवां पद बताया आपको क्या होता है। अगर मेरे पास ये कोई समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है तो मैं ए को a1 लिख सकता हूं क्योंकि पहला पद है, ए प्लस डी को a2, ए प्लस 2d को a3, है ना, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4, पांचवें पद को a5। उसके बाद जब पहले पद की बात हो रही है तो 1-1, एक कम हो रहा है, दूसरे पद की बात हो रही है तो 2-1, तीसरे पद में 3-1, चौथे पद में 4-1, तो nवें पद में n-1। तो फॉर्मूला हमारा क्या आया, समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले को ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप लोग ट्राई करो फर्स्ट वाला पार्ट। आपको a की वैल्यू 5 दी हुई है, आपको d की वैल्यू 3 दी हुई है, n की वैल्यू 5 दी हुई है, आपको nवां पद बताना है क्या होगा। इस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। हम्म तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, nवां पद, n का मान कितना है, 5, यानी आपसे पांचवां पद पूछा गया है क्या होगा।
आपसे क्या पूछा गया है, पांचवा पद क्या होगा। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मान कितना है, पांच, तो आपसे ए पांच पूछा गया है, पांचवा पद पूछा गया है, बराबर ए का मान कितना है, पांच, प्लस एन का मान कितना है, पांच, माइनस एक, डी का मान कितना है, तीन। तो ए पांच बराबर क्या आया, पांच प्लस, पांच में से एक गया, चार गुना तीन, तो पांच प्लस चार किया बारह, पांच और बारह कितने आ गए, सत्रह। तो इस समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है, जो पांचवा पद है, वो क्या है, सत्रह, 17। क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर हुआ कैसे किया है क्वेश्चन सॉल्व, बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो सेकंड, सेकंड वाला सॉल्व करें। ए इज इक्वल टू सेवन, डी इज इक्वल टू माइनस थ्री, एन इज इक्वल टू एट। एनवा पद बताना, यानी ए एन की वैल्यू आपको बतानी है। मैंने अभी बताया एनवें पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए एन से। पहले पद को ए वन से, दूसरे पद को ए टू से, तीसरे पद को ए थ्री से, चौथे पद को ए फोर से, तो एनवें पद को ए एन से। माइनस 14, वेरी गुड। तो किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होता है, मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो एन का मान कितना है, आठ, तो ए आठ इज इक्वल टू, ए का मान कितना है, सात, प्लस एन का मान कितना है, आठ, माइनस एक, डी का मान कितना है, माइनस तीन। तो ए एट बराबर सात, प्लस आठ में से एक गया, सात गुना माइनस तीन। ए आठ बराबर सात, सात गुना माइनस तीन क्या हुआ, माइनस इक्कीस। तो ए आठ बराबर कितना आया, माइनस 14। तो इस समांतर श्रेणी का जो आठवां पद है वो क्या होगा, माइनस 14 होगा। भाई सभी को समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में ए का मान सात है, डी का मान माइनस तीन है, एन का मान आठ है, आपको एनवा पद, अब ये मैं आपको क्लास के शुरू में बता चुका हूं कि एनवे पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए एन से। ये देखो यहां पर बताया मैंने, ये देखो यहां बताया मैंने कि भाई पहले पद को ए वन से, दूसरे पद को ए टू से, तीसरे पद को ए थ्री से, चौथे पद को ए चार से, तो एनवे पद को कैसे करेंगे, ए एन से। तो आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, एनवा पद पूछा गया है, यानी ए एन का मान पूछा गया है। आ गया, आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एनवा पद, यानी ए एन का मान पूछा गया है। तो एनवे पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए ए एन का मान कितना है, आठ, तो ए आठ बराबर ए का मान कितना है, सात, सात प्लस ब्रैकेट एन का मान कितना है, आठ, माइनस माइनस एक एक ब्रैकेट ब्रैकेट, डी का मान कितना है, माइनस तीन, माइनस तीन। ठीक है, ए आठ बराबर सात, सात प्लस प्लस, आठ में से एक गया, सात गुना माइनस तीन। बोर्ड मास रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं, तो पहले हम गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। तो ए आठ बराबर सात प्लस सात गुना माइनस तीन, तो ए आठ बराबर सात, अब सात की माइनस तीन में गुणा करेंगे तो माइनस का इक्कीस आ गया, और सात माइनस इक्कीस माइनस 14। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इसको करिए थर्ड वाले को। ए की वैल्यू माइनस थ्री, एन की वैल्यू फोर, ए की वैल्यू
-3, n की वैल्यू 4 और ए एन इज इक्वल टू, यानी nवां पद आपको दिया हुआ है कितना, 12। आपको निकालना है डी का मान। निकालें। 5। ओके, तो nवां पद क्या होता है किसी भी समांतर श्रेणी का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मुझे चाहिए, अच्छा ए एन कितना है, 12, बराबर ए कितना है, -3, प्लस एन कितना है, 4, -1, डी मुझे निकालना। तो 12, ये -3 इधर आकर प्लस का हो गया, +3, बराबर 4 में से एक गया, 3 डी, 12 और 3 15, बराबर 3 डी, या 3 डी बराबर 15। तो डी बराबर 15/3, 15 को 3 से भाग किया तो 5। तो सार्व अंतर कितना आया, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलिए आगे और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। करेंगे, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। फोर्टी सेवन। सभी लोग सॉल्व करें भाई, 1 मिनट और दे रहा हूं मैं, जो लोग बच गए हैं। चलिए, आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 2,7, 12, और इस समांतर श्रेणी का 10वां पद आपको निकालना। तो आपको दिया क्या क्या हुआ है, आपको जो भी पद निकालना है वो n का मान होता है, ठीक है। जैसे 10वां पद निकालना है तो n का मान 10 हो जाएगा, अगर 20वां पद निकालना है तो n का मान 20 हो जाएगा, अगर 100वां पद निकालना है तो n का मान 100 हो जाएगा। तो जो भी पद आपसे पूछा गया है, जैसे 10वां पद पूछा गया है, तो ये n की वैल्यू है, तो n बराबर दिया हुआ है आपको 10, ठीक है। प्रथम पद a की वैल्यू कितनी है, 2। सार्व अंतर d कितना है, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5। आपके पास n है, आपके पास a है, आपके पास d है। आपसे पूछा गया है 10वां पद, यानी a10 आपसे पूछा गया है। मैंने बताया था पहले पद को a1 से, दूसरे पद को a2 से, तीसरे पद को a3 से, तो 10वें पद को किससे दर्शाएंगे, 10वें पद को किससे दर्शाएंगे, a10 से, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता है, nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a
एन का मान कितना है 10 बराबर ए कितना है 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 डी कितना है 5। ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से एक गया 9 गुना 5। तो ए 10 बराबर कितना आया 2 प्लस 9 पंजे 45। सो ए 10 बराबर कितना आ गया 47। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा 47 47। कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो और क्लियर है तो यस टाइप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करें सॉल्व। 12वां पद आपको निकालना है। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है 69 और बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है 72 भी आ रहा है कुछ बच्चों का 69 भी आ रहा है कुछ बच्चों का। चलो देख लेते हैं क्या आएगा सही आंसर। तो ये समांतर श्रेणी है हमारी 3,9,15। इसका आपको 12वां पद मैंने अभी बताया जो भी पद आपसे पूछा गया वो एन का मान होता है तो एन का मान है 12। ठीक है। प्रथम पद 3 यानी ए की वैल्यू 3 हो गई। सार्वंतर डी 9 में से 3 घटा देंगे तो डी आ जाएगा 9 - 3 बराबर 6। तो मुझे 12 एन का मान मिल गया 12 ए का मान मिल गया 3 और डी का मान मिल गया 6। मुझे चाहिए 12वां पद यानी 12वें पद को किससे प्रदर्शित करते हैं। 12वें पद को मैं क्या लिखूं बताओ। A12। ठीक है। A12 मुझे निकालना। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि पहला पद है तो A1 दूसरा पद है तो A2 तीसरा पद है तो A3 तो 12वां पद है तो A12 लिखेंगे यानी मुझे A12 का मान चाहिए। अब ए एन का मान क्या होता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है एनवें पद का फॉर्मूला A+N-1 इंटू डी। तो ए एन की जगह कितना है 12 एन की जगह 12 है ना बराबर ए कितना है 3 प्लस एन की जगह 12 -1 डी की जगह 6। तो A12 बराबर 3 प्लस 12 में से एक गया 11 गुना 6। तो A12 बराबर 3 प्लस 11 छिका कितने होते हैं 66। तो A12 बराबर 69। कोई डाउट इसमें तो बताओ। ठीक है इसको सॉल्व करें। 11वां पद बताना है।
ओके, 22 आंसर आया एक बच्चे का। बाईस, ठीक है। महेश बैड गुजर नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए कैसे सॉल्व किया आपने। नोटबुक दिखा दो अपनी। महेश नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखा दो। कैसे आया आंसर आपका ये। हिमांशु कांति नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाओ अपनी। हिमांशु कांति नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। आंसर तो दे रहे हो आप, 22 22 22 लिख रहे हो। हाँ जी, कपिल वर्मा नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। कपिल वर्मा नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। शाखा दिल जले, आए है क्या नाम रखा है, वाह। भाई साहब, दिल जले, शाखा दिल जले। क्या नाम है। नाम तो अच्छा है काफी। नोटबुक दिखाओ, क्या किया क्वेश्चन में। फेवरेट है क्या आपका अजय देवगन, जो नाम भी उसकी मूवी का उठा लिया और फोटो भी उसकी उठा ली। या इसके जैसा बनना चाहते हो, शाखा के जैसा। हम्म। दुनिया या तो अपनी फोटो लगाती है, या जिसको वो पसंद करते हैं, लोग जिसको पसंद करते हैं, जो उनके आइडल होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई भी जो पसंद है, उसकी फोटो लगाते हैं। तो आपको ये पसंद है क्या, शाखा दिल जले। नाम भी ऐसा रखा हुआ है ना। मतलब स्कूल में भी यही नाम लिखवाया हुआ है क्या। नोटबुक भी नहीं दिखानी। मैं इतनी देर से, आधा घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने जितने बच्चों से बोला है, एक ने भी आंसर नहीं दिया अभी तक। कैमरा टूट रहा है, वेरी गुड। ऋतिक कुमार नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। कोई नहीं दिखाएगा, पता नहीं कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा। कुछ ही बच्चे होंगे, 10 या 12 बच्चे जो नोटबुक में कर रहे होंगे। बाकी तो बस बैठे हैं आराम से। बैठे रहो, कि मैं क्या कर लूंगा इतनी दूर से। चलो, तो इस समांतर श्रेणी का मुझे 11वां पद चाहिए, यानी n का मान है 11। a कितना है, -3। मुझे पहले निकालना है d। d कितना होगा। दूसरे में से पहले पद को घटा दो, -1/2।
में से माइनस कर दो क्या, -3। तो डी बराबर क्या आया, -1/2, माइनस माइनस +3। तो डी बराबर क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2, ऊपर बचा -1 प्लस 2 की 3 में गुना की 6। तो ये कितना आया, 5/2। डी का मान कितना आया, 5/2, यही आ रहा है, बताइए। डी का मान 5/2, ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे चाहिए 11वां पद। एनवां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। मुझे कौन सा पद चाहिए, 11वां, यानी A11 बराबर, ए का मान कितना है, -3 प्लस एन का मान कितना है, 11 -1, डी का मान कितना है, 5/2। A11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुना 5/2। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो A11 बराबर -3 प्लस 5 पंजे 25। सो A11 बराबर कितना आया, 22। कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की कॉपी करके आंसर लिख रहे हैं, तो वो मत करो, कोई आपको मेडल नहीं मिलने वाला, कोई भारत रत्न नहीं मिल रहा, नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिलेगा। खुद से कर लो, चीटिंग करके करोगे कुछ नहीं मिलेगा, खुद से करोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे आप, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, और ये स्माइली वगैरह मत भेजो, चैट बॉक्स में कोई भी स्माइली वगैरह मत भेजो। जितना दिमाग इन सब कामों में लगा रहे हो, डिजाइन बनाने में, उतना दिमाग क्वेश्चन को करने में लगाओ। जो स्माइली भेज रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, ये दिमाग होता है ना, दिमाग, ये बहुत प्रीशियस चीज है, ये भगवान ने, आप बहुत लकी हो कि आपको दिया है। आप में सोचने समझने की शक्ति है, तो उस दिमाग का सही जगह यूज करो, जहां यूज करने से आपका फायदा हो। हर किसी को नहीं मिलती ये अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके पास, आपको दिया है ऊपर वाले ने, तो उसका यूज करो, मिस यूज मत करो, है ना। अब आप लोग बहुत लकी हो कि आपको सारी चीजें मिली हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो तरसते हैं इन्हीं चीजों के लिए। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, तो सोचने समझने की शक्ति का यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये बिना मतलब के स्माइली बना देना अच्छी चीज है, क्रिएटिव हो आप लोग, लेकिन यहाँ उसका फायदा नहीं है ना कुछ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। इसका 14वां पद ज्ञात करना। 1 समांतर श्रेणी आपको दी गई है, इसका 14वां पद निकालना है। करिए। 1.49।
14.9 1 पॉइंट, अच्छा मतलब डेसिमल लगाने में, दशमलव लगाने में कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 14वां पद, यानी n का मान है 14। ए कितना है, 0.6। सार्व अंतर कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1.7 माइनस 0.6, तो ये आएगा 1.1। माइनस करके क्या आया, 1.1। हमें पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 × d। तो मुझे ए 14 चाहिए, तो ए 14 यानी ए 14 बराबर क्या होगा, ए की जगह 0.6 प्लस एन की जगह 14 माइनस 1, डी की जगह 1.1। ए 14 बराबर 0.6, 14 में से 1 गया 13 गुना 1.1। तो ये कितना बचेगा, 0.6 प्लस इसकी गुणा करके क्या आएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 14, तो 14.3 आएगा ना। यहाँ करके दिखा देता हूँ, 1 3 सा 3, 1 1 सा 1, 1 3 सा 3, 1 1 सा 1, 3 4 1। तो डेसिमल दशमलव कितने अंकों से पहले है, एक अंक से पहले है, तो एक अंक से पहले दशमलव लगा दो, तो 14.3 आया। अब 0.6 और 14.3 को जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा 0.6, उसमें क्या जोड़ना है, 14.3, तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, तो 14.3 का जो दशमलव है वो इस दशमलव के नीचे आ गया। अब दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है, 3, दशमलव से पहले क्या लिखा हुआ है, 14, इनको जोड़ दो, 6 और 3 9.41, तो 14.9। बताइए, क्लियर, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन, आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क में करना है खुद से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसका 15वां पद निकालना है इस समांतर श्रेणी का। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, फिर हम पोल में करते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन, करें। चलिए, इसका आपको 20वां पद निकालना है, तो आप करना स्टार्ट करें इसे, मैं आपको पोल भेज रहा हूं तब तक। करिए, तुक्के नहीं मारने हैं भाई, ध्यान से करो सॉल्व। फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है। तो ए आपको निकालना है, डी आपको निकालना है, एन मतलब 20, एन का मान 20 है, फॉर्मूले में रख के सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ओके, 22 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 23 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 24 में से 16 का सही है, 29 में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, काफी बच्चों ने गलत किया है, 30 में से 20 का सही है,
33 में से 22 का सही है। 34 में से 23 का सही है। 36 में से 24 का सही है। अच्छा, इस टाइम क्लास में 53 स्टूडेंट्स हैं, तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर कर दें, लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? ए की वैल्यू है 3 और 20वां पद निकालना है, यानी एन का मान 20 है। डी कितना होगा? 8 - 3, यानी डी है 5। तो इसमें रख दो, हम मुझे चाहिए ए, एन का मान कितना है? 20 बराबर ए का मान कितना है? 3 प्लस एन का मान कितना है? 20 -1। डी का मान कितना है? 5। तो ए 20 बराबर 3 प्लस 20 में से एक गया 19 गुणा 5। सो ए 20 बराबर 3 प्लस 19 × 5 = 95। ठीक है, 95 और 3 = 98। ऑप्शन डी। बताइए, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको करिए। 30वां पद आपको निकालना है। तो डी थोड़ा ध्यान से निकालना, साइन वगैरह देख के। गलत आंसर दिया है एक बच्चे ने, जिसने भी आंसर दिया है। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो। तो इसमें अगर आप डी देखोगे ना, तो वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको 7 में से 10 घटाना है। ठीक है, डी अगर आप निकालोगे तो वो 7 - 10 आएगा, यानी -3 है। ठीक है, एन 30, ए कितना है? 10। तो इसमें रखना है सब कुछ, आपका आंसर आ जाएगा। 14 में से 8 बच्चों का ही आंसर सही है इस बार। हम्म। 29 में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 10। डी क्या होगा? 7 यानी -3। और एन कितना है? हमें निकालना है 30वां पद, यानी एन का मान हो गया 30। ठीक है, इसमें रख दो। तो ए 30 बराबर, ए की वैल्यू क्या है? 10 प्लस एन की वैल्यू 30 -1, डी की वैल्यू -3। तो ए 30 बराबर 10 + 30 में से एक गया 29 गुना -3। तो ए 30 बराबर 10, 29 की -3 में गुना की तो -87। सो ए 30 बराबर 10 -87 कितना है? -77। ऑप्शन बी। क्लियर? सभी को क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आपको 20वां पद बताना है। करिए। तो फॉर्मूला आपको वही यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 × डी। तो देखो, डी थोड़ा ध्यान से निकालना। इसमें भी देखो डी क्या निकलेगा आपका? आपको -6 में से -10 घटाना है, यानी -6 और -10 को आपस में क्या करना है? क्या करना है? घटाना है। तो घटाओगे तो बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ध्यान से करिए। 3 बच्चों का आंसर सही है 6 में से। 7 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। जल्दबाजी बहुत करते हो आप लोग जो गलत कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान, उसको टाइम दो। क्वेश्चन को हलवा नहीं है वो कि वो खा लिया। हलवा भी जब गर्म होता है तो मुंह जल जाता है उसमें। तो टाइम दो क्वेश्चंस को भी, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह ना करके खाओ हलवे को। ट्वेंटी सिक्स में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट। 28 में से 21।
चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो डी क्या होगा, पहले ए निकाल लेते हैं। ए क्या होगा, ए होगा -10। एन क्या होगा 20, क्योंकि 20वां पद पूछा गया तो एन हो गया 20। और डी क्या होगा, -6 में से -10 घटा दो। -6 में से क्या घटा दो, -10 घटा दो। तो डी बराबर क्या आया, -6 माइनस माइनस +10। तो ये बचा कितना, 4। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है, तो हमें चाहिए A20 = ए की वैल्यू क्या होगी, -10 प्लस एन का मान कितना होगा, 20 -1, और डी का मान कितना है, 4। सो ए 20 बराबर -10 प्लस 20 में से एक गया, 19 गुना 4। ए 20 बराबर -10 प्लस 76, और -10 प्लस 76 कितना होगा, 66। क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो माइनस होगा। तो 76 में से 10 को माइनस किया तो 66 आया, और बड़ा 76 है वो प्लस का है, तो 66 भी प्लस का है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्लास को अब हम यहीं तक रख रहे हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।